आचार्य सौमित्र जी, स्वागत है नमस्कार आपका श्रीमन एबीसी हिंदी नारायण। ज्योतिष में। श्रीमन नारायण जी। आचार्य जी, एक ज्योतिष में या एक ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों का, ग्रहों का, राशि का क्या इंपॉर्टेंस है? बड़ा बेहतरीन सवाल आपने पूछा है और इससे हम इस टॉपिक को बड़े बेहतरी से समझ सकते हैं। तो मैं आपको थैंक यू। इसके बारे में एक बेसिक आउटलुक देता हूं जी। देखें, जी नव ग्रह हैं हमारे कुंडली में। आप जी नवग्रह को वीकडेज से जोड़ें। संडे सूर्य का दिन, सूर्य हो गया, सन का डे। मंडे मून का जी डे, चंद्रमा हो गए। ट्यूसडे जी मंगलवार, मंगल मार्स का दिन। वेडनेसडे बुधवार, बुध का दिन, मरकरी का दिन। थर्सडे गुरुवार, बृहस्पतिवार, जुपिटर का दिन, जुपिटर का डे। फ्राइडे जो सिक्स्थ डे है, शुक्र का दिन, शुक्रवार, वीनस का डे। सैटरडे शनिवार, शनि महाराज का, सैटर्न का डे। 7 प्लैनेट तो 7 डेज से आप समझ गए। 2 प्लैनेट हो गए जी राहु केतु, क्योंकि मैथमेटिकल नोड्स का इंपॉर्टेंस होता है जी। अब ये नव ग्रह जी जो हैं, इनकी अपनी एक नेचर है, इनहेरेंट नेचर है। सूर्य थोड़ा जी क्रूएल है। जैसे पिता थोड़ा क्रूएल लगता है बचपन में, फादर इज अ वेरी डिसिप्लिनरी फिगर। लेकिन बाद में समझ में जी आता है कि सूर्य अगर क्रूएल ना हो, पिता अगर कड़ा ना हो, तो फसल क्रॉप बर्बाद हो जाएगी, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। चंद्रमा जी हमारा मन है, हमारी माँ है, तो चंद्रमा शीतल ही होगा। ठीक है। फिर आते हैं बुध। बुध हमारी बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, तो बुद्धि बेचैन होगी। जुपिटर गुरु हमारा ज्ञान है, हमारा ईगो है, हमारा मोटापा है, हमारा एबंडेंस है, तो गुरु भी एक अच्छा जी प्लैनेट हो गया। शुक्र, वीनस को लोग सिर्फ लव सेक्स रोमांस से देखते हैं। क्या वीनस शुक्राचार्य नहीं थे? वो शुक्राचार्य थे, डीमन के गॉड, डीमन के गुरु। तो वीनस भी गुरु हैं। शनि कर्म फलदाता है, तो ही इज ऑल्सो देयर, वो थोड़े क्रूएल हो जाते हैं। एंड राहु केतु क्या है कि हमारे पास्ट लाइफ का एक चक्र बनता है। तो ये 9 ग्रहों को ऐसे रिप्रेजेंट करो कि एक चक्का है। इस चक्के के बीच में जो इनर्सिया है, जो आत्म बल है, जिस दम से ये चक्का घूम रहा है, वो सूर्य है। जो स्पोक है जी वो चंद्रमा है, क्योंकि हम फादर से डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, मम्मी के थ्रू जाते हैं। माँ पिताजी को ये जी बता बिल्कुल। दो, माँ ये परमिशन ले आओ। तो वो स्पोक है जो एनर्जी डिसिपेट कर रहा है। और राहु केतु जी भी टीचर बन के हमें हमारे पूर्व जन्मों का फल देते हैं। ये तो ग्रहों का हो गया जी। 12 जी राशियां हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। लेकिन ऐसे 12 राशियों को हमें ऐसे समझना पड़ेगा, कुछ मूवेबल साइंस हैं, चर साइंस जो मूव करती हैं। एरीज जी यानी मेष, कैंसर यानी कर्क, लिब्रा मतलब तुला, और कैप्रिकॉर्न मतलब मकर। ये मूवेबल साइंस हैं। तो ऐसी राशियों के लोग जो हैं, वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह, एक जॉब छोड़ के दूसरा जॉब, एक एजुकेशन फील्ड छोड़ के दूसरा एजुकेशन फील्ड, एक गर्लफ्रेंड छोड़ के दूसरी गर्लफ्रेंड, दे कैन कीप मूविंग ऑन। ये मूव ऑन इजिली कर पाएंगे। अब आते हैं फिक्स्ड साइंस। टॉरस यानी वृषभ, लियो यानी सिंह, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, और कुंभ यानी एक्वेरियस। ये 4 होते हैं जी फिक्स्ड साइन। आपने सुना भी होगा, बैल बुद्धि बैल की तरह अड़ गया है। बैल टॉरस होता है, वृषभ होता है, ये होते हैं अड़ियल जी साइन जी, फिक्स्ड साइन। ये नहीं बदलेंगे। दुनिया इधर की इधर हो जाए, मुझे व्हाइट पसंद है तो मैं व्हाइट ही पहनूंगा। वही तो बैकग्राउंड चेंज पहन। जी करवा जी दूंगा जी मैं, लेकिन मैं खुद व्हाइट पहनूंगा। एक होते हैं डुअल साइंस। इसमें आते हैं जी जेमिनाई, मिथुन, कन्या, वर्गो, ये दोनों बुध के होते हैं। बुद्धि का इसमें रिलेशन है, गौर कीजिएगा। और अगले 2 होते जी हैं धनु सैजिटेरियस और पाइसिस मीन।
ये दोनों गुरु के होते हैं, ज्ञान का भी यहाँ मीन होता है। ये डुअल साइन क्या करते हैं जी, ये जब समय डिमांड करता है तो ये मूवेबल होते हैं, जब समय डिमांड करता है ये फिक्स हो जाते हैं। दैट मीन्स ये बाकी दोनों से बेहतर होते हैं। ये बेहतरी जो दो साइंस हैं, जेमिनाई एंड वर्गो, मिथुन और कन्या, ये बुध बुद्धि के साइन है, और दो साइन सजिटेरियस धनु और पाइसिस मीन, ये ज्ञान जुपिटर के ज्ञान का साइन है। इसका मतलब बुद्धि और ज्ञान हमें बताती है एक्सट्रीम्स पे नहीं चलना, दोनों को साथ लेके चलना। एंड देन देयर आर 27 नक्षत्रास, 108 नक्षत्र पदा। इससे हमें क्या पता चलता है कि 9 प्लैनेट, 12 राशिज, 27 नक्षत्रास एंड 108 नक्षत्र पदा, जब इनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा होता है तब पता चलता है वो माइनर डिफरेंस से कि ये लॉयर बनेगा या डॉक्टर, ये लव मैरिज करेगा या अरेंज मैरिज, ये प्रॉपर्टी खरीदेगा तो बेच के खरीदेगा या लोन लेके, ये कितना बैलेंस बना पाएगा। फिर हम देखते हैं षोडश वर्ग, ग्रहों का बल, अष्टक वर्ग की डोमिनेटिंग कौन होगा, हस्बैंड या वाइफ। ये सब इन्हीं ग्रह, राशि और नक्षत्र के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो खेल है, जो कैलकुलेशन है, उसका कैलकुलेशन गणित, मैथमेटिक्स पार्ट कहलाता है। गणित ज्योतिष, और जो हम इसको बोलते हैं ईष्ट कृपा, गुरु कृपा, प्रभु कृपा, पूर्व जन्म के फल से, जिसमें इंट्यूशन भी ऐड होता है हमारे वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन में, उसको हम बोलते हैं फलित। ये गणित और फलित जब जुड़ता है तो ज्योतिष एक विद्या के साथ साथ ज्ञान का फॉर्म लेती है, जो आपके लाइफ का गाइडिंग प्रिंसिपल, मूल संरचना बना सकती है आपके जीवन का। ज्योतिष ये शास्त्र है जी। तो गुरुजी इसमें कोई स्पेशल कॉम्बिनेशन आता है? बिल्कुल आता है जी। आपने सुना होगा इंटरनेट पे बड़े फेमस टर्म्स हैं, गज केसरी राजयोग। आपने सुना होगा विपरीत राजयोग, जैसे गुरु और चंद्रमा अगर एक दूसरे के केंद्र में हो, केंद्र मतलब जो फिक्स्ड हाउसेस है, सेंट्रल हाउसेस है, इनमें हो, जी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दसम भाव में, तो ऐसे में बनता है गज केसरी राजयोग। बट आपको हर योग में ऐसा नहीं दिखेगा कि एक योग अगर 10 लोगों की कुंडली में फलित है तो सब में फलित हो रहा है। कारण क्या ये नवांशा में है, क्या ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है। विपरीत राजयोग उसी तरह से छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव त्रिक भाव होते हैं, खराब भाव माने जाते हैं ज्योतिष में। जब इनका स्वामी एक दूसरे के भाव में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बनता है। मतलब जितना एडवर्स सिचुएशन होगी, विपरीत सिचुएशन होगा, यू विल एक्सेल दैट मच हाई, आप उतना ऊपर बढ़ोगे। बट क्या ये विपरीत राजयोग हर किसी को एक जैसा प्रभावित करेगा? उसके लिए हमें देखना होगा कि इसकी इंटेंसिटी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या है। सिर्फ एक योग बन रहा है ऊपर ऊपर तो वो योग नहीं बना सकता है। आपको बहुत सारे राजा ऐसे हुए इतिहास में जिनके हाथों में राजयोग था ही नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष रेखा दिखा नहीं रही थी। नरेंद्र मोदी साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका सूर्य 1 डिग्री का है, कायदे से उन्हें राजा बनना ही नहीं था, बट वो इस देश के तीसरे टर्म के प्राइम मिनिस्टर हैं। यानी जो हमें आंखों को दिखता है उसके भीतर जाके माइक्रोस्कोपिक लेवल में जब हम नक्षत्रों को रीड करेंगे तो हमें रियल रिजल्ट मिलेगा जी। जी जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राशि क्या है, नक्षत्र क्या है और ग्रह क्या है, और स्पेशल कॉम्बिनेशन के बारे में जैसे कि राजयोग, विपरीत राजयोग, ये सब बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमन नारायण, नमस्कार। नमस्कार।